पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की मीडिया सलाहकार इल्तिजा मुफ्ती ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा, पीडीपी पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई क्यों हो रही है? ये तब हो रहा है जब आपने पूरी पार्टी को तोड़ दिया है। उन्होंने भारत इंडिया की कूटनीति पर सवाल खड़े करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, भारत इंडिपेंडेंट सोवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट के निर्माण के पक्ष में था। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा इल्तिजा मुफ्ती ने। को एंटी नेशनल क्यों आप डेनिग्रेट करते हैं? डिनाउंस, व्हाई यू डिनाउंसिंग अस एज एंटी नेशनल्स? आपको लगता है कि जो यहाँ की बाकी जमातें हैं उनको शायद आप अपने अंगूठे के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं। पीडीपी वाहिद ऐसी जमात है जो अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक, उनके आइडेंटिटी के लिए लड़ रही है, लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो व्यवहार हमारे साथ है वो कंप्लीटली बायस्ड है, प्रेजुडिस्ड है। जो बाकी पार्टीज यहाँ मुख्तलिफ होती हैं, जब वो प्रोटेस्ट करना चाहती हैं, खैर प्रोटेस्ट तो कोई यहाँ करता नहीं है, लेकिन उनकी जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उनको फुल फ्रीडम दिया जाता है, क्योंकि इन अ वे इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग है शायद दिल्ली में। तो व्हाई इज देयर सच अ ब्रूटल, अ विशियस क्रैक डाउन ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी? एंड दिस इज हैपनिंग आफ्टर अ टाइम जब आपने पूरी पार्टी को तोड़ दिया, मतलब आपने कंप्लीटली स्प्लिंटर कर दिया। यहां पे डंडा यूज किया, जो ज्यादातर पीडीपी के लीडर्स थे जो अब बाकी प्रॉक्सी पार्टीज में चले गए हैं। तो आप ये ट्रीटमेंट पीडीपी के साथ क्यों कर रहे हैं? एंड इट्स अ वेरी वरिंग पैटर्न, बिकॉज किसी भी जमहूरियत में ऑपोजिशन, एक वायबल रोबस्ट ऑपोजिशन का होना बहुत जरूरी है। एंड अनदर वरिंग पैटर्न दैट इज इमर्जिंग इज की जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो रुख था, वी वर ऑलवेज फॉर द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन Palestinian state where the people of Palestine would live with dignity. We are seeing कि हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का शिफ्ट कैसे हो रहा है towards Israel, which is the aggressor. And mind you, India was the last non-Muslim state to accept Israel, to recognize Israel as the state, and it was one of the first non-Muslim, non-Arab states to recognize PLO, which was the Palestinian Liberation Organization. So these are questions that I want to ask the administration कि आप बाकी जमातों को फुल एक्टिविटी करने देते हैं, वो ड्रग्स पे बात करते हैं, कॉन्फ्रेंस करने देते हैं, वो मतलब एम्प्लॉयमेंट बाकी इश्यूज होते हैं उन पे आप बात करने देते हैं, तो आप बस पीडीपी पे ये क्रैकडाउन क्यों कर रहे हैं? हमारे लोगों को, हमारे लीडर्स को, हमारे वर्कर्स को एंटी नेशनल क्यों आप डेनिग्रेट करते हैं? डिनाउंस, व्हाई यू डिनाउंसिंग अस एज एंटी नेशनल्स? इज इट अ क्राइम? Is it a crime to, protest in a peaceful manner? It is my fundamental right. हम में से जो भी यहाँ बैठे हैं, हमारा फंडामेंटल राइट बोलना ही नहीं है. It's not just the freedom of right of expression, it's also the freedom of right to protest peacefully. It's a safety valve for a democracy. और आपने खुद, आप जानते हैं, आप वाकिफ हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा पैलेस्टीनियंस के पीछे खड़े रहे हैं. They identify with the cause of Palestine.